हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टे होम एंड कीप लर्निंग। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने पहले ही ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया था, तो अभी मैं ओवरी के बारे में डिस्कस करूँगी। ओवरी से जो है कौन कौन से हार्मोन सिक्रेटेड होते हैं, हार्मोन्स जो है सिक्रेटेड होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चंस आएंगे कि आपके कि ओवरी से कौन से हार्मोन सिक्रेटेड होते हैं, उसके क्या काम होते हैं, वो आपको राइट आंसर चूज करना होगा। ठीक है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ओवरी। ठीक है, ओवरी जो है ना, ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स है। क्या है ये? फीमेल सेक्स हार्मोन, सिक्रेटेड फीमेल सेक्स हार्मोन। ओके, ठीक है, हम ओवरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ओवरी से जो है ना एस्ट्रो एस्ट्रोजन 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 प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन, ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन, ये तीन ओवरी से सिक्रेटेड होते हैं। ये तीन हार्मोन जो होते हैं ना, ये ओवरी से सिक्रेटेड होते हैं। ओके, एंड एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? एस्ट्रोजन का क्या होता है? इट कंप्लीट्स द इंक्रीजेस ऑफ ओविडक्ट। क्या करता है ये? इट कंप्लीट्स द इंक्रीज ऑफ ओविडक्ट। एंड प्रोजेस्ट्रोन का क्या होता है? ये क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स द थिकनिंग ऑफ द यूट्रस लाइनिंग ड्यूरिंग ओवरियन साइकिल। ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट्स करता है द थिकनिंग ऑफ यूट्रस लाइनिंग ड्यूरिंग ओवरियन साइकिल। अब रिलैक्सिन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं क्वेश्चंस आपसे। ड्यूरिंग रिलैक्सिन क्या होता है? ये जो है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये क्या करता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज़ फाउंड इन यूट्रस एंड प्लेसेंटा और यूट्रस में मिलता है। एंड दिस हार्मोन स्मूथेंस द pubic symphysis and it widens the uterine cervix so that a child is delivered easily। तो जो है ना, चाइल्ड जो है इजीली डिलीवर हो जाएगा किसके कारण? रिलैक्सिन हार्मोन के कारण। ओके, तो ये तीनों हार्मोन ओवरी से रिलेटेड है। ठीक है, ये तीनों हार्मोन कहाँ से सिक्रेटेड होते हैं? ओवरी से, आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे टेस्टिस के बारे में। मीन्स मेल, ये क्या है? मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, टेस्टिस क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन। ये रहा। ठीक है, तो इससे जो है ना कौन कौन से हार्मोन सिक्रेटेड होते हैं? टेस्टोस्टेरोन। कौन से? टेस्टोस्टेरोन, इसको बोलते हैं इट मोटिवेट्स द सेक्सुअल बिहेवियर एंड ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ओके, एंड अब हम लोग बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं ना, ये दो टाइप्स के ग्लैंड होते हैं। इसमें आउटर पार्ट इज क्या होता है? इसका आउटर पार्ट जो होता है ना एड्रिनल ग्लैंड, इसके बारे में बात करें हम एड्रिनल ग्लैंड, इसके बारे में। ठीक है, आउटर पार्ट जो होता है ना, आउटर आउटर पार्ट आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स। क्या होता है? कॉर्टेक्स। आउटर पार्ट जो होता है एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स होता है। एंड इनर पार्ट जो होता है मेडुला। क्या होता है? मेडुला। ये जो है ना हार्मोन सिक्रेटेड बाय कॉर्टेक्स जो है ना, हार्मोन जो है सिक्रेटेड होते हैं कॉर्टेक्स से। एंड उसके फंक्शंस क्या होते हैं? पहले तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं ना, ये सिक्रेटेड होते हैं कॉर्टेक्स से। किससे? कॉर्टेक्स से। एंड इसका फंक्शन क्या होता है? ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। मीन्स अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा हार्मोन जो है ना कंट्रोल करता है, कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, तो कौन सा? ग्लूकोकॉर्टिसॉइड। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है इसमें कॉर्टेक्स में मिनरलो
कॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है ना क्या करता है, इसका मेन फंक्शन है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ions by kidney ducts and to control the quantity of the other on in the body। ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन है रीअब्जॉर्प्शन। क्या करता है ये, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयन बाय किडनी डक्ट्स एंड टू कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ द अदर ऑन इन द बॉडी। ओके, एंड तीसरा कौन सा है कॉर्टेक्स का, सेक्स हार्मोन। ठीक है, सेक्स हार्मोन ये कंट्रोल करता है सेक्स बिहेवियर एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, ये रहता है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एंड कॉर्टेक्स जो होते हैं ना इसेंशियल फॉर लाइफ, कॉर्टेक्स क्या है, इसेंशियल है लाइफ के लिए। इफ दिस इज एक्सट्रैक्टेड completely फ्रॉम द बॉडी, ह्यूमन विल रिमेन अलाइव ओनली फॉर अ वीक। ठीक है, एक वीक के लिए और 2। तो इफ दिस इज एक्सट्रैक्टेड, क्या कहते हैं ये, एक्सट्रैक्टेड कम्प्लीटली फ्रॉम द किसके, बॉडी से, तो वुमेन विल अलाइव, वो जिंदा रहेंगे ओनली फ्यू वीक्स। ठीक है, मीन्स अ वीक या 2 वीक्स। इन केस ऑफ अ डिफॉर्मेशन ऑफ कॉर्टेक्स, इन केस डिफॉर्मेशन ऑफ कॉर्टेक्स में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म गेट डिस्टर्ब्ड एंड दिस डिजीज इज कॉल्ड एडेंसन डिजीज। ठीक है, याद रखना कि क्या होता है, इन केस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का डिफॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म गेट डिस्टर्ब, प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म जो होते हैं ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना, कौन सा डिजीज होता है, एडिसन्स डिजीज। मैं लिख देती हूँ, कौन सा डिजीज होता है, एडिशन डिजीज। ठीक है, कॉर्टेक्स से रिलेटेड है। इसमें जो इम्पोर्टेंट था मैंने डिस्कस कर दिया है, अब मैं दूसरे टॉपिक्स पे बात करती हूँ। ठीक है, देखो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जीन जो होता है ना, जीन से क्वेश्चंस आएंगे, डीएनए से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो जीन और डीएनए सबसे क्वेश्चंस आएंगे, इस चैप्टर से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो आपको पता करना है जीन होता क्या है, मतलब जीन होता क्या है। ये जो होता है ना सेगमेंट ऑफ डीएनए, क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम लोग बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं, जीन। ठीक है, और फिर डीएनए जो होता है ना, डीएनए, डीएनए को हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आपको ये याद रखना है। ठीक है, डीएनए को क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए को क्या बोलते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए जो होता है ना ये डबल हेलिक्स होता है। क्या होता है ये, डबल हेलिक्स। ओके, एंड आरएनए होता है वो सिंगल हेलिक्स। क्या होता है ये, सिंगल। डीएनए में क्या होता है, ये पॉलीमर होते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के, जिसमें जो होते हैं ना, ये जो दिख रहा है ना आपको, डीएनए ऐसे ऐसे बना रहता है, ये बना हुआ है ना यहाँ पे आपका। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, डीएनए के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो होते हैं ना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और बेस पेयर होते हैं। इसमें जो लेंथ है ना यहाँ पे, ये सब नंबर ऑफ पेयर्स है ना, ये देखो ये बेस पेयर है ना, ये बेस पेयर है। ओके, तो ये सब होते हैं। एंड और डीएनए का जो डिस्कवर है ना, किसने किया था, डीएनए का डिस्कवर, डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिच। किसने किया है, वेट मैं लिख देती हूँ, डीएनए का डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर। ठीक है, किसने किया है, फेडरिच। किसने किया है, फेडरिच। ठीक है,
फ्रेडरिच फ्रेडरिच मियस्चर ने, ठीक है, फ्रेडरिच मियस्चर ने डिस्कवर किया था, कब किया था, 1869 में डिस्कवर किया था एज एन एसिडिक सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस। क्या होता है एसिडिक सब्सटेंस में उन्होंने डिस्कवर किया था। ही कॉल्ड इट न्यूक्लियन, उन्होंने उसको क्या नाम दिया था, न्यूक्लियन। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए क्या होता है कि जो ईच न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, जो जितने भी होते हैं ना, जितने भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन सा होता है, नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, और होता है फिर ये फर्स्ट है, सेकंड में है डीऑक्सी राइबोज, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज शुगर, एंड चौथा होता है फास्फेट ग्रुप। देखो यहाँ फास्फेट ग्रुप है ना, ठीक है, तो ये होता है। ओके, कौन कौन सा होता है कंपोनेंट, पहला होता है डीऑक्सी राइबोज नाइट्रोजन बेस एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस एंड फास्फेट ग्रुप, ये तीनों होता है। अब जो होता है ना कि नाइट्रोजन बेस जो होते हैं ना वो 2 टाइप्स के होते हैं, नाइट्रोजन बेस जो होते हैं ना वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पैरामिडिन्स, ठीक है, प्यूरिन्स और पैरामिडिन्स। प्यूरिन्स जो होते हैं ना एडेनिन एंड ग्वानाइन, ठीक है, प्यूरिन्स यहाँ पे है ना एडेनिन और ग्वानाइन, है ना, ये जो है ना ये प्यूरिन्स है, एडेनिन एंड ग्वानाइन। एंड पिरामिडिन्स जो होते हैं ना साइटोसिन और ये थाइमिन, ठीक है, पैरामिडिन्स जो होते हैं ये थाइमिन और साइटोसिन्स होते हैं। तो क्वेश्चंस आ सकते हैं प्यूरिन्स में कौन कौन से होते हैं नाइट्रोजन बेस, एडेनाइन और ग्वानिन याद रखना है आपको, और पिरिमिडिन्स जो होते हैं साइटोसाइन एंड थाइमाइन होता है, ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेस जो है ना ये लिंक्ड होते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसाइड लिंकेज टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और एक होता है 5 टर्मिनस और एन टर्मिनस, ये डीएनए में ही होता है। ओके, और डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए जो है ना किसने दिया था, ये वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें कि डिस्कवर किसने किया था तो मैंने पहले ही बताया था फ्रेडरिच मिस्चर, ठीक है, फ्रेडरिच मिस्चर 1869 में डिस्कवर किया था डीएनए का। बट जब मॉडल देने की बात करें ना डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए तो किसने दिया था, वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, कब 1953। अ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, ठीक है, प्रोड्यूसेस बाय म्यूरिक विल्किंस एंड रोजेंट फ्रैंकलिन। ओके, जितने भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस मॉडल इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होते हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डीएनए में, द लेंथ ऑफ डीएनए इन ई कोलाई मीन्स एस्चेरिचिया कोलाई में एक्सपेरिमेंटली कितना होता है 1.36 mm, ओके, बट ह्यूमन में होते हैं कितने 2.2 m, ओके। तो लेंथ ऑफ डीएनए इन एस्चेरिचिया कोलाई मतलब ई कोलाई 1.36 mm एंड ह्यूमन में 2.2, ओके। नाउ आई एम टॉक अबाउट आरएनए, ओके, किसके बारे में, आरएनए। आरएनए जो होता है ना इसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, इसको बोलते हैं फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है।
the 2OH group of a ribonucleic acid is a reactive group. इसको बोलते हैं reactive group that makes RNA a catalyst, जो कि RNA को catalyst बनाता है. एंड RNA जो होता है ना सिंगल स्ट्रैंड होता है और DNA क्या था डबल स्ट्रैंड. ठीक है. एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आरएनए के बारे में बात करें तो आरएनए जो है ना इच ऑल्सो जो है ना इन आरएनए ऑल्सो ईच न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 कंपोनेंट एज इन डीएनए. 3 कंपोनेंट होते हैं जैसे कि डीएनए में होते थे ना नाइट्रोजनस बेस है ना डीऑक्सी राइबोज शुगर एंड क्या था बेस पेयर. हाँ ये सारे थे ना फास्टफूड भी थे मतलब फास्टफूड डीऑक्सी राइबोज शुगर एंड एक था नाइट्रोजनस बेस. ओके ये 3 था. अब जो है ना नाइट्रोजन बेस के जो है ना 2 टाइप्स के होते हैं. एक क्या होता है ना प्यूरिन्स में नाइट्रोजन बेस. वेट हम बात कर रहे हैं आरएनए के बारे में. ठीक है ये देखो ये डीएनए का था. ये क्या था ये डीएनए का. बट आरएनए में क्या होता है प्यूरिन्स में एडेनाइन गुआनाइन होते हैं. ठीक है बट पिरिमिडिन्स में क्या होता है किसमें पिरिमिडिन्स. ठीक है पिरिमिडिन्स में क्या होता है साइटोसिन और यूरासिल होता है. क्या होता है साइटोसिन और यूरासिल. आपको याद रखना है साइटोसिन और यूरासिल. ठीक है बट डीएनए में पिरिमिडिन्स में नाइट्रोजन बेस जो होते हैं ना पिरिमिडिन्स के वो उसमें यूरासिल नहीं होते. उसमें क्या होते हैं उसमें होते हैं साइटोसिन और थायमाइन. क्या होता है थायमाइन पिरिमिडिन्स में. याद रखना है आपको. ये क्वेश्चन आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए आपको. ठीक है तो ये हो गया. फिर जो है आरएनए जो होते हैं ना 3 टाइप्स के होते हैं. आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं. mRNA ठीक है tRNA एंड rRNA. mRNA क्या करता है mRNA का बोलते हैं मैसेंजर आरएनए. ये कहता है इट ब्रिंग्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ अ डीएनए ट्रांसक्रिप्ट ऑन इट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ये क्या करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ब्रिंग करता है ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्टेड ऑन इट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ये जो है ना इट इज सिंगल स्ट्रैंड. ये क्या होते हैं mRNA क्या होते हैं सिंगल स्ट्रैंड होते हैं. एंड tRNA मीन्स sRNA इसको बोलते हैं ट्रांसफर या सॉल्युबल. ये क्या करते हैं इट एक्ट्स एज एन adapter molecules that reads the code on one hand and binds to the specific amino acid on the other hand. एक हैंड में इसके जो होते हैं ना रीड करते हैं कोड दैट रीड द कोड ऑन वन हैंड. एक हैंड में ये रीड करते हैं कोड एंड अदर में जो है ना बाइंड टू द स्पेसिफिक अमीनो एसिड ऑन द अदर हैंड. अब तो है ना tRNA हैज़ क्लोवर लीफ आपने देखा होगा लाइक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बट एक्चुअली इट इज़ इन्वर्टेड एल सेप्ट कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल्स. ठीक है ये तो यहाँ पे हो गया. एक हम लोग rRNA के बारे में बात कर रहे थे मतलब राइबोसोमल आरएनए. rRNA जो होता है ना राइबोसोमल आरएनए इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम. ये फॉर्म करता है स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम. इट ऑल्सो प्लेज अ कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन. तो फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट है डीएनए फिंगरप्रिंट्स. डीएनए फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं ना ये टेक्निक है. ये क्या है टेक्निक. इसको किसने दिया था डॉक्टर किसने दिया था डीएनए फिंगरप्रिंट्स डॉक्टर एलेक जेफरी ने. ठीक है किसने दिया था एलेक जेफरीज ने. ये जो है ना इन एन अटेम्प्ट टू फाइंड मार्कर्स फॉर इनहेरिटेड डिजीज ऑल्सो. ठीक है एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज डीएनए
टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं ये। और इस टेक्निक का जो यूज़ होता है ना, किस लिए यूज़ किया जाता है, इससे जो है ना आइडेंटिफाई होता है क्रिमिनल्स इन द फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में। और भी बहुत सारे यूजेस हैं, और जैसे कि डिटरमाइन करते हैं रियल पार्टनर। ओके, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।